తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ बिहार చేరుకున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। उनके साथ ही बिहार में तेलंगाना सरकार से पधारे हुए वरीय अधिकारी श्री अनिल कुमार एडीजी, श्री राहुल बोज्जा सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, श्री तफसीर इकबाल डीआईजी और श्री सरफराज अहमद एक्साइज कमिश्नर का भी स्वागत है। गलवान घाटी लद्दाख में हुई घटना में बिहार के वैशाली, भागलपुर, सहरसा, पटना तथा समस्तीपुर के जो 5 वीर जवान शहीद हुए, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उनके परिजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज तेलंगाना राज्य सरकार के सौजन्य से बिहार के शहीद वीर सपूतों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में 22 मार्च 2022 को हैदराबाद में हुई दुर्घटना में बिहार के सारण तथा कटिहार जिला के मृतक प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों का भी स्वागत है। आज तेलंगाना राज्य सरकार के सौजन्य से बिहार के मृतक श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। डीजी जनरल सेक्रेटरी टीआरएस का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ ही बिहार में तेलंगाना सरकार से पधारे हुए वरीय अधिकारी श्री अनिल कुमार एडीजी, श्री राहुल बोज्जा सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, श्री तफसीर इकबाल डीआईजी और श्री सरफराज अहमद एक्साइज कमिश्नर का भी स्वागत है। गलवान घाटी लद्दाख में हुई घटना में बिहार के वैशाली, भागलपुर, सहरसा, पटना तथा समस्तीपुर के जो 5 वीर जवान शहीद हुए, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उनके परिजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज तेलंगाना राज्य सरकार के सौजन्य से बिहार के शहीद वीर सपूतों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में 22 मार्च 2022 को हैदराबाद में हुई दुर्घटना में बिहार के सारण तथा कटिहार जिला के मृतक प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों का भी स्वागत है। आज तेलंगाना राज्य सरकार के सौजन्य से बिहार के मृतक श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। बिहार सरकार की संकल्पना है। पटना साइंस कॉलेज के मेरे सहपाठी और प्रस्तुत चीफ सेक्रेटरी बिहार अमीर सुबहानी जी, यहाँ आए हुए सारे अतिथिगण और खास करके शहीदों के परिवार के सदस्यों का, और जो दुर्घटना में हैदराबाद में जो 12 परिवार के लोग, उनके जो परिवार के सदस्य आए हैं, उन सबका मेरा हार्दिक नमस्कार। गलवान घाटी के बारे में हमारे साथी ने अभी वहां जो घटना घटी उसके बारे में बताया, और जो 5 बिहार के वीर सपूत थे उनकी फैमिली आज यहाँ है। ये अनुदान राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा देने के लिए, यहीं पे नहीं बिहार के लिए ही नहीं, जितने भी 19 लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को देने के लिए कहा। और उन्होंने एक खास बात बोली, ये जो राशि है वो जस्ट एक संकेत है। हम उन परिवारों को जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है एक भावना बताना, उनको बताना चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है, और इसी के तहत, और वो खुद आके देना चाहते थे और आज ये संभव हुआ है। उन परिवारों को जो इस इतने पावन काम में इन्होंने हिस्सा लिया है, उनको एक भरोसा के जैसा देने के बराबर है। मार्च के एक सुबह मैं सो ही रहा था, बहुत अर्ली मॉर्निंग एक बार फोन आया सीएम साहब का, और उन्होंने बोला कि इस जगह पे दुर्घटना हुई है और करीब 11 लोगों की उस समय मृत्यु हुई है, ऐसा बताया उन्होंने, और बोला कि आप खुद जाएंगे, पर्सनली जाएंगे। मैं तुरंत आधे घंटे में साइट पे था। उन्होंने एक बार फिर फोन किया और बोला कि आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, नहीं तो ऐसा होता है कि जो
पार्थिव शरीर होता है उसको एम्बुलेंस से या किसी माध्यम से भेजा जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि उनको फ्लाइट से उनकी पार्थिव शरीर को भेजिए और तेलंगाना की तरफ से जो भी हो सके वो कीजिए, और उस दिन तुरंत हमने इस चीज को किया। एक और बात हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोग जैसे कहीं भैया बोलते हैं, कहीं बिहारी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि आज अगर तेलंगाना इतनी तेजी से विकास कर रहा है तो उसमें हमारे पॉलिसी का हाथ है, उसमें हमारे सही निर्णयों का हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रवासी कार्मिक दूसरे राज्यों से आके तेलंगाना में काम करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो विशाल बिल्डिंग्स बनी है वो केवल सीमेंट और ईंट और पत्थर से नहीं बनती। इन श्रमिकों ने जो वहां काम किया है उनके खून और पसीने से भी बनती है। वो बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है कि आप एक पॉलिसी लेके आइए जिस पे हमने काफी हद तक काम किया है कि जो प्रवासी कार्मिक हैं उनके लिए किस तरह से मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए, उनको और क्या क्या दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को और अच्छे ढंग से कर सके। और जब तक हम और दूसरे राष्ट्र जो प्रवासी कार्मिक है उनको अपने विकास का भागीदार के रूप में नहीं देखेंगे, ये संभव नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं आज का दिन बहुत ही